Assalamu alaikum students. Today we will discuss question number 5 and 6 of chapter number 3. Question number 5 is what is meant by the age of discovery? Which three factors made this happen? इसमें हमने बताना है कि एज ऑफ डिस्कवरी से क्या मुराद है और कौन से थ्री फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये एज ऑफ डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे कि एज ऑफ डिस्कवरी है क्या। एज ऑफ डिस्कवरी इसको हम दरियाफ्त करने की उम्र भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको कहते हैं एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब है तलाश करना, कुछ तलाश करने का सफ़र भी इसको कहते हैं। ठीक है, एज ऑफ डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी 15th सेंचुरी में एंड इट लास्टेड अबाउट 17th सेंचुरी। 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और तकरीबन 17th सेंचुरी में ख़त्म हुई थी। ठीक है, यूरोपियंस जो थे, जो यूरोप में रहने वाले लोग थे, उनको कहा जाता था कि यूरोप के आगे जो समुंदर है, जो सी साइड है, उसके बाद दुनिया ख़त्म हो गई है, दुनिया नहीं है, उसके आगे कोई भी वर्ल्ड नहीं है। तो वहाँ पे जो रहने वाले लोग थे उनको क्या था, इस चीज़ का तजस्सुस था कि वो देखें कि इसके बाद इस समुंदर के आगे क्या है। ठीक है, मतलब कि और दुनिया दरियाफ्त करें, वर्ल्ड को दरियाफ्त करें, डिस्कवर करें, देखें कि इसके आगे क्या है। इसके अलावा यूरोप में जो वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे जैसे कि स्पाइसेस हो गई और गोल्ड सिल्वर, ये सब चीज़ें उन तक ट्रेड के ज़रिए पहुंचती थी। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, इनके आगे स्पाइस आइलैंड था, वहाँ से ट्रेड के ज़रिए स्पाइसेस इन तक यूरोप में पहुंचती थी और ट्रेड के ज़रिए ये मुस्लिम्स और अरब्स के लोग उन तक पहुंचाते थे और इसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह भी लगाते थे। तो जो यूरोप के लोग थे वो चाहते थे कि वो ये सामान खुद लेकर आए। इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो समुंदर के ज़रिए एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को। ठीक है, दुनिया को दरियाफ्त करेंगे और इन जगहों तक खुद पहुंचेंगे और वहाँ से ये स्पाइसेस और ये चीज़ें खुद लेकर आएंगे। एज ऑफ डिस्कवरी में 4 यूरोपियन नेशंस शामिल थी, जिसमें पोर्तुगल, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड के लोग शामिल थे। इसके अलावा एज ऑफ डिस्कवरी में बहुत से पर्सनालिटीज़ ने हिस्सा लिया था, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस है एक। इसने कहा था कि मैं इंडिया जाऊंगा और वहाँ से इंडिया के आगे स्पाइस आइलैंड्स वगैरह वहाँ पे जाके तजारत का सामान खुद लेकर आऊँगा। लेकिन क्या हुआ कि ये इंडिया तो नहीं पहुँच पाया, लेकिन इसने एक न्यू कॉन्टिनेंट को डिस्कवर किया। न्यू कॉन्टिनेंट जो कि अमेरिका है, उसको क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया। इसके अलावा एक हमारे पास पर्सनालिटी है वास्को डे गामा, जो कि एक पुर्तगीज़ एक्सप्लोरर था। इसने क्या किया कि ये आखिरकार ये इंडिया पहुंचने में कामयाब हो गया, ये इंडिया पहुंच गया था। ठीक है, अब हम इसका आंसर देखेंगे। इट्स आंसर इज़ ऑन पेज नंबर 17। हेडिंग इज़ द एज ऑफ डिस्कवरी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी लेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द then known world and the discovery of the unknown world। इंटेलेक्चुअल का मतलब है दानिश्वर, क्यूरोसिटी का मतलब है तजस्सुस। एज ऑफ डिस्कवरी का नतीजा ये निकला कि जो दुनिया दरियाफ्त हो चुकी है, ठीक है, जो नॉन वर्ल्ड है, जो दुनिया दरियाफ्त हो चुकी है, उसको तलाश किया जाए, और जो अननोन वर्ल्ड है, मतलब जो दुनिया दरियाफ्त नहीं हुई, उसको क्या किया जाए, डिस्कवर किया जाए। एज ऑफ डिस्कवरी की हेडिंग में आप दिस इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी से स्टार्ट करेंगे और वर्ड तक लिखेंगे। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे 3 फैक्टर्स एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लाइन। अल इदरीसीज मैप्स एंड नोट्स इंस्पायर्ड लैंड एंड सी एक्सप्लोरेशन। लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 2 में हमने मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा था। उसमें एक मुस्लिम साइंटिस्ट था हमारे पास, अल इदरीसी। अल इदरीसी का काम जो सा था वो ज़्यादातर जियोग्राफिकल वर्क था। उन्होंने मैप्स वगैरह को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, मैप्स वगैरह बनाए थे। तो अल इदरीसी ने जो से मैप्स और नोट्स बनाए थे, उसने क्या किया था कि सी एक्सप्लोरेशन का मतलब है तलाश करना, सी एक्सप्लोरेशन और लैंड एक्सप्लोरेशन में बहुत ज़्यादा मदद की थी। ठीक है, अल इदरीसी के जो मैप्स थे, उन्होंने सी एक्सप्लोरेशन और लैंड एक्सप्लोरेशन मतलब समुंदर और ज़मीन को तलाश करने में बहुत ज़्यादा मदद दी थी। नेक्स्ट क्या है कि देयर वॉज ऑल्सो ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग, कि जब इन्होंने यूरोपियंस ने वर्ल्ड को डिस्कवर किया बाय सी, मतलब समुंदर के ज़रिए जब वर्ल्ड को डिस्कवर किया, तो उसमें शिप्स वगैरह यूज़ हुई।
तो क्या था कि देयर वाज आल्सो ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग, के शिप्स की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है। जो शिप्स को कंस्ट्रक्ट वगैरह करना था, उसको तमीर वगैरह करना था, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स थी। नेक्स्ट है द यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या है? क्वाड्रेंट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ होता है एंगल को मेजर करने के लिए, ठीक है। एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होता है ताकि देख सकें कि समुंदर में शिप की जो सी पोजीशन है उसको तलाश कर सकें, ठीक है, कि शिप की पोजीशन क्या है उसको देखने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एस्ट्रोलेब्स। एस्ट्रोलेब्स हमारे पास क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टार्स और प्लैनेट्स की पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, ताकि शिप की पोजीशन को तलाश किया जा सके, डिस्कवर किया जा सके, ठीक है। इसके अलावा क्लॉक्स एंड द मैग्नेटिक कंपस। मैग्नेटिक कंपस क्या है कि ये किसी भी डायरेक्शन को शो करती है, ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, विच वॉज अ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन। नेविगेशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ की पोजीशन को, ठीक है, इसका वैसे मतलब होता है सिमत शनासी, मतलब किसी भी पोजीशन को तलाश करना, ठीक है। तो कह रहे हैं यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट्स, एस्ट्रोलेब्स, क्लॉक्स एंड द मैग्नेटिक कंपस विच वाज अ ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन। तो ये क्वाड्रेंट्स, एस्ट्रोलेब्स, क्लॉक्स और मैग्नेटिक कंपस ने क्या किया था? नेविगेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, मदद की थी। These advances led to the age of discovery in Europe as well as in Muslim countries. ये सब चीज़ें एज ऑफ डिस्कवरी को यूरोप के साथ साथ मुस्लिम कंट्रीज़ में भी लेके गई थी, ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे एज ऑफ डिस्कवरी। दिस इंटेलेक्चुअल क्यूरोसिटी लेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ द नॉन वर्ल्ड एंड द डिस्कवरी ऑफ द अननोन वर्ल्ड। यहाँ तक आप लिखेंगे एज ऑफ डिस्कवरी की हेडिंग में। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे 3 फैक्टर्स। फर्स्ट आप यहाँ से अल इद्रीसीज़ मैप्स, यहाँ से लेके सी एक्सप्लोरेशन तक लिखेंगे। नेक्स्ट आप लिखेंगे देयर वाज आल्सो ग्रेट इम्प्रूवमेंट इन शिप बिल्डिंग। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे द यूज़ ऑफ क्वाड्रेंट्स, एस्ट्रोलेब्स, क्लॉक्स एंड द मैग्नेटिक कंपस विच वाज ग्रेट हेल्प इन नेविगेशन। और लास्ट पे आप ये लाइन लिख देंगे दीज एडवांसेस लेड टू द एज ऑफ डिस्कवरी इन यूरोप एज वेल एज इन मुस्लिम कंट्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Why was the discovery of a sea route to the east important? ठीक है, ईस्ट में समुद्री रास्ते की जो दरियाफ्त थी वो क्यों अहम थी, ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट थी? ईस्ट, अब ईस्टर्न वर्ल्ड में हमारे पास कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं? इसमें हमारे पास आता है इंडिया, इंडियन ओशंस आते हैं। तो ईस्ट की तरफ, मशरिक़ की तरफ जो समुद्री रास्ते थे उनकी डिस्कवरी क्यों इम्पोर्टेंट थी? वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जो ये ईस्ट है, ये जितना भी सामान तजारत है, जैसे कि ये कॉटन, सिल्क, इंडिगो क्या है कि ये एक डाई है जो चीज़ों को कलर करने के लिए यूज़ होता है, और स्पाइसेस, इन सब का ये जो ईस्ट है वो इम्पोर्टेंट सोर्स है, एक अहम ज़रिया है, ठीक है। इसलिए मशरिक़ की तरफ समुद्री रास्ते की जो डिस्कवरी थी उसको दरियाफ़्त करना वो अहम था, ताकि इन सब चीज़ों तक खुद पहुंचा जा सके। जो यूरोपियंस थे वो इन सब चीज़ों तक, ये तजारत के सामान तक, ये स्पाइसेस, इंडिगो, सिल्क, कॉटन, गुड्स, इन सब तक वो खुद पहुंच सकें, ठीक है। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज़ ऑन पेज नंबर 17। हेडिंग इज़ डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। सबसे पहले आप ये हेडिंग देंगे। It starts from there were economic reasons to for these explorations। इकोनॉमिक का मतलब क्या है? मुआशी, ठीक है। इन एक्सप्लोरेशंस की, इन तलाश की एक इकोनॉमिक रीजंस, मुआशी वजह थी। वन ऑफ देम वाज, उनमें से एक, टू फाइंड एन अल्टरनेटिव सी रूट फॉर ट्रेड विद द ईस्ट। उनमें से एक ये थी कि मशरिक़ के साथ तिजारत के लिए एक मुतबादिल समुद्री रास्ता तलाश किया जाए, विच द मुस्लिम्स हैड डोमिनेटेड सो फार, जिसके ऊपर अब तक मुसलमानों का गलबा था। क्वेश्चन नंबर 5 में भी मैंने आपको बताया था कि यूरोपियंस तक जो सामान तजारत था, जैसा कि स्पाइसेस वगैरह थे, ये मुस्लिम्स और अरब्स जो से थे, जो मुस्लिम थे और जो अरब थे वो यूरोपियंस तक पहुंचाते थे और उनके ऊपर टैक्स वगैरह लगाते थे। तो जो यूरोपियंस थे वो चाहते थे कि वो इन चीज़ों तक खुद पहुँचे, ये सामान तक खुद पहुँचे। तो मशरिक़ में समुद्री रास्ते की डिस्कवरी, दरियाफ़्त जो थी वो इसलिए इम्पोर्टेंट थी
ताकि मशरिक़ में तिजारत के लिए एक मुतबादिल समुद्री रास्ता जो उनसे है वो तलाश किया जाए, जहाँ पर अभी तक मुसलमानों ने गलबा किया हुआ था कि वहाँ पे मुसलमान ही थे जो वहाँ से सामान तिजारत लेकर आते थे और उनको यूरोपियंस तक पहुँचाते थे और उनसे टैक्स वगैरह लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट फिर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पुर्तगीज़, इटालियन, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स लुक्ड फॉर ट्रेड रूट्स टू द इंडियन ओशन as the east was an important source of goods, especially cotton, silk, indigo and spices। जैसे मैंने आपको अभी इस क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया कि जो ईस्ट था वो एक इम्पोर्टेंट सोर्स था ये कॉटन, सिल्क, इंडिगो और स्पाइसेस, इन सब चीज़ों का। तो जो ये इटालियंस, पुर्तगीज़, स्पेनिश एक्सप्लोरर्स थे, ये चाहते थे कि ये इंडियन ओशन तक पहुंच सके। इंडिया के आगे फिर है ये स्पाइसेस आइलैंड वगैरह है, और वहाँ से ये सारा सामान जो ये स्पाइसेस है, इंडिगो है, सिल्क है, कॉटन है, इन सबको खुद तलाश कर सके और ख़ुद यूरोप तक लेकर आए। ठीक है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस हेडिंग, डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम there were economic reasons too for these explorations. One of them was to find an alternative sea route for trade with the east, which the Muslims had dominated so far. Next we will start from Portuguese, Italian and Spanish explorers looked for trade routes to the Indian Ocean as the east was an important source of goods, especially cotton, silk, indigo and spices. It will end at spices. Hopefully you understand it. Take care students. Allah Hafiz.